वेलकम बैक नाज़रीन, असां सां गॾु प्रोफेसर निगत वदूद मौजूद आहे। असीं ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो जारी रहंदो। मैडम, इस वक्त जो अपना पीडीएम की जो हुकूमत रही है, इस दौरानिए में आप किस कदर मुतमईन हैं इस हुकूमत की इस कारकर्दगी के हवाले से? ये जो पीडीएम की हुकूमत आप कह रहे हैं, एक्चुअली इसमें सिर्फ एक हमारी हुकूमत नहीं थी, इसमें तो 13 और जमातें भी साथ शामिल थीं। हमारी हुकूमत को बहुत थोड़े से मिनिस्ट्री मिली थी और हम देख सकते हैं कि उसमें आप बहुत काम हुआ, बैतुल माल का बहुत काम हुआ, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का बहुत काम हुआ, क्लाइमेट चेंज पे आप देखें शीर रहमान ने बहुत अच्छा काम किया। और अभी आप देखें जो वज़ीर ख़ारजा थे हमारे बिलावल भुट्टो साहब, उन्होंने तो एक तारीख़ी काम किया है। वो ममालिक जो हमारे करीब भी नहीं आते थे, इस वक्त वो सब हमसे हाथ मिला रहे हैं और वो हमारे साथ खड़े हो गए हैं। तो उसमें ये देखें कि पीडीएम में हमारी जो कारकर्दगी थी वो बेहतरीन रही है। जो थोड़े सा हमें मिला था हमने उसमें भी एक्सेल करके दिखाया है, उसमें भी हमने तारीख़ी काम किए हैं। और आप लोगों को, गरीबों को भी देखा है और हमने अमीरों का भी देखा है। यानी कि हम दूसरे ममालिक के जो बादशाह थे, जो उनके वज़ीर आज़म थे, जो उनके प्रेसिडेंट थे, उन सब से भी हमारे बेहतरीन ताल्लुकात हो गए हैं इस वक्त। तो वो हमारी एक बहुत बड़ी कामयाबी है, जिसको मैं समझती हूँ कि पीडीएम की हुकूमत में नो डाउट कि बहुत सारी पार्टीज़ थी, लेकिन हमारी पार्टी में इसमें काफ़ी कामयाबी इस लिहाज से, ये जो 2-3 वजारतें हमारे पास थी, हमने उसमें बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई है। अच्छा, दीगर जो पार्टियां हैं उनकी कारकर्दगी के हवाले से क्या कहेंगी? उनकी कारकर्दगी के हवाले से आप मेरे ख्याल में उन्हीं से पूछें तो वो आपको बता सकेंगे। मैं तो अपनी पार्टी के, हम बात कर सकती हूँ अपनी पार्टी की, तो वो मैं आपसे, उस पर मुझे फ़ख्र है कि मैं पीपल्स पार्टी की एक अदना सी रुकन हूँ और उनके साथ काम करती हूँ। तो बेहतरीन मुझे तो लगा है कि वो बेहतरीन काम जो हमने किया है वो ये 3-4 वजारतों में बेहतरीन काम किया है। मैडम, मेरा सवाल ये है कि पीटीआई के मुस्तकबिल को आप कैसे देख रही हैं? दूसरी पार्टी आई है वजूद में, पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी, तो उस हवाले से, उसके हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, पीटीआई और बाकी की जो उसकी अलाइड पार्टीज़ हैं या जो भी आप उसका नाम ले लें, हम इसके ख़िलाफ़ नहीं है कि कोई पार्टी ना हो। हमारी तो पार्टी ये चाहती है कि हर पार्टी आए इसमें, तो हम तो उसमें से लोग सिलेक्ट करें और इंशाल्लाह उसमें पीपल्स पार्टी को कामयाबी हासिल होगी और हमारे अगले वज़ीर आज़म बिलावल साहब ज़रूर होंगे इंशाल्लाह। हमें पक्की उम्मीद है कि लोगों का इस वक्त ज़हन बन चुका है, लोगों को पता है कि थोड़ा सा जो इनको वजारतें मिली थी उस पर भी इन्होंने बैतुल माल के थ्रू, आप देख लें, लोगों की बच्चों के स्कूलों की कई जो नहीं माँ बाप कर सकते थे, मैंने खुद वहाँ से करवाई थी। उधर की बच्ची थी, गिलगित की बच्ची थी, उसकी मेडिकल कॉलेज में उसका दाखिला हो गया था, लेकिन फ़ीस वो नहीं दे पाती थी, उसके पेरेंट्स नहीं दे रहे थे। बैतुल माल वालों ने उसको हेल्प किया और उसके 4 साल की आगे की फ़ीस हो गई और वो करेगी। गरीब बाप की, मज़दूर बाप की बेटी थी और वो इस वक्त मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही है। तो वो क्रेडिट किसको जाता है? हमारी पीपल्स पार्टी को जाता है। मेरा सवाल ये था कि पीटीआई के मुस्तकबिल को आप कैसे देख रही हैं? पीटीआई के मुस्तकबिल को मैं कुछ भी नहीं कह सकती इस मामले में, लेकिन अब वो ख़त्म, जो आप कह सकते हैं जो पहली पीटीआई जो बनी थी ना, वो तो अब नहीं एग्जिस्ट करेगी। सिंध में एक नया सिलसिला शुरू हो चुका है निगरान सेटअप के हवाले से कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुशावरत किए बगैर सेक्रेटरी, आईजी वहाँ चेंज किए गए हैं। ऐसे निगरान सेटअप के हवाले से जो यहाँ जो सेटअप आया है, तो आप क्या समझती हैं उसमें से मुतमईन है निगरान सेटअप के हवाले से, और जो रद्दोबदल हुआ है इस हवाले से क्या कहेंगे आप? ये तो अब कुछ टाइम के बाद ही पता चल सकेगा, अभी तो बहुत अर्ली इसका मतलब है, हम इसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते। अभी तो बहुत स्टार्ट ही अभी हुआ है, तो अभी देखते हैं क्या होता है। 90 दिन में वो इलेक्शन तो कराए ना सबसे पहले, बाकी तो फिर देखेंगे क्या वो कर सकते हैं कि नहीं। जी नाज़रीन, पंहिंजे मेज़बान मेहंदी हसन पवर खे इजाज़त ॾींदा, ईंदड़ नए जेको आहे प्रोग्राम में कंहिं नए महिमान सां गॾु नए इशूज़ ते ॻाल्हि ॿोल्हि कंदासीं। अल्लाह हाफ़िज़।